ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 31वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, मरुद गणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और ये कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव ना हो। ये सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करो, जो तुम्हें निश्चय हो ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तप किया। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम वज्रांग रखा गया। वे बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया, फिर उसे लात घूसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने वज्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की ये दशा देखी उस समय मैंने तथा कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर ये कहा, हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया, अस्तु अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो। तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। ये सुनकर वज्रांग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं। मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को ये दंड दिया। इतना कहकर वह मुझसे बोला, हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। उनकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया। वारांगी नामक एक स्त्री उसे देखकर बोला, हे वज्रांग, ये स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।